फ्राइडे को पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा और 31 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अब देखो जो निफ्टी है वो मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन इस समय दोस्तों जो ट्रेड कर रहा है वो काफी अपने क्रिटिकल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी की बात की जाए ना तो दोस्तों देखो ऊपर जो है 400 पॉइंट अभी रेजिस्टेंस है और नीचे 500 पॉइंट सपोर्ट है। इसी बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है और लेकिन इस समय दोस्तों मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बना है जिसको कि हम चार्ट पे जाके आगे जाके समझेंगे। अब देखो जो ये क्रिटिकल लेवल है ना दोस्तों ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है 400 पॉइंट। अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें नई तेजी देखने को मिलती है, और अगर इसी तरह से दोस्तों अगर ये 500 पॉइंट का जो सपोर्ट है अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों हमें फिर से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब जाके चार्ट में समझेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस तरह से ट्रेड किया, कौन से ऐसे जो सेक्टर थे जो कि मजबूती में बंद हुए, कौन से ऐसे सेक्टर थे जो कि वीक रहे। स्टॉक्स की भी बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग बंद हुए और कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो कि वीक बंद हुए, और जहां पर इन स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस हफ्ते की मार्केट का क्या हुआ, फिर हम बात करेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, ये चार्ट पे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम हर हफ्ते मार्केट वीकली एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे कि हम पूरे वीक का एक ट्रेंड देखते हैं, मार्केट किस तरह से ट्रेड हुआ, आगे क्या हो सकता है, ये सारा समझने की कोशिश करते हैं। सेक्टर एनालिसिस करते हैं, कौन से सेक्टर मजबूत है, कौन से सेक्टर वीक है, ये सारा हम डिस्कशन करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखो यार निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 31 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, और निफ्टी 50 में जो 50 शेयर थे दोस्तों उसमें 29 शेयर थे जो कि देखो बढ़ के बंद हुए हैं, और वहीं जो गिरने वाले शेयर थे 21 थे, यानी कि 21 शेयर्स गिर भी रहे थे। अगर हम उसी तरह से दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो देखो 136 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है और इस टाइम लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 10 शेयर थे जो कि निफ्टी बैंक के अंदर 12 शेयर्स है, जहाँ पे कि 10 बढ़ रहे थे और 2 गिर रहे थे, यानी कि जो कि दिखा रहा है कि इस हफ्ते जो है निफ्टी बैंक काफी मजबूत रहा। दोस्तों बात करें हम टॉप गेनर और टॉप लूजर की इस फ्राइडे में तो देखो इटर्नल था जो कि टॉप गेनर था, उसके बाद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट, एसबीआई और जियो फाइनेंशियल शेयर जो थे मजबूत शेयर थे जो कि फ्राइडे को मजबूत बंद हुए। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और वहीं पे दोस्तों टॉप लूजर्स की बात करूँ तो देखो इन्फोसिस, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू, ये कुछ जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि ये कुछ शेयर थे जो कि वीक बंद हुए। अगर इस हफ्ते हम समझने की कोशिश करें कि सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया तो देखो ये मैंने आपके सामने सेक्टर वाइज लगा लिया। तो देखो निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला सेक्टर था जो कि 3.37% बढ़ा इस हफ्ते, उसके अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी फार्मा का जो सेक्टर था वो अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो वो भी 1.72% के करीब बढ़ के बंद हुआ। तो मोस्टली देखेंगे तो दोस्तों सेक्टर सारे आपको ग्रीन में दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेक्टर बढ़ने वाला था निफ्टी आईटी और उसके बाद निफ्टी फार्मा था। अब अगर हम वीक सेक्टर की बात करेंगे तो देखो निफ्टी वीक सेक्टर में थोड़ा देखो सबसे पहले निफ्टी मीडिया जो कि मतलब इसके बारे में ना ही बात की जाए फिलहाल तो अच्छा है, तो निफ्टी मीडिया सबसे पुअर है। उसके बाद देखेंगे तो निफ्टी रियल्टी, ये जो कुछ सेक्टर थे दोस्तों 2 सेक्टर थे जो कि आपको वीक दिख रहे थे और वो भी मार्जिनली थोड़े थोड़े ही दिख रहे थे। तो देखेंगे तो दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज तो हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस यानी कि सेक्टर सारे के सारे कुछ ना कुछ अच्छे ग्रीन में बंद हुए हैं। अब अगर दोस्तों अगर हम स्टॉक्स की बात कर लेंगे तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 की यानी कि जो निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की 50 कंपनियों की अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो जो है अडानी इंटरप्राइजेज है जो कि सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से लगा लेते हैं। तो देखो यार जो है सबसे ज़्यादा परफॉर्मर था वो सबसे बड़ा था वो एशियन पेंट था, यहाँ पे 12% के करीब बढ़ा। और देखिए काफ़ी टाइम से मैं एशियन पेंट को 2-3 वीडियो बना के कवर भी कर चुका हूँ जहाँ पे कि बेस बनता हुआ नज़र आ रहा था, जहाँ पे बस जस्ट ब्रेकआउट के जो है दरकार थी। और यहाँ पर देखेंगे तो 12% का सबसे बड़ा इन्होंने गेन दिया, और जैसे निफ्टी 50 में दोस्तों इतना गेन देखने को मुश्किल ही मिलता। उसके बाद इंडसइंड बैंक की बात करेंगे वो भी 6.40% के करीब। फिर अडानी इंटरप्राइजेज, HCL टेक और जियो फाइनेंशियल्स ये जो थे टॉप 5 थे जो कि निफ्टी 50 में परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी की जो 50 कंपनियां थी, अगर हम बड़ी बास्केट की बात कर ले तो निफ्टी 500 की यानी कि निफ्टी की जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उसके बारे में बात कर ले तो परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं कि परफॉर्म करने वाला कौन सा था। तो देखो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला था डाटा पैटर्न, जहाँ पे कि आपको 18.52% के करीब यहाँ पर
शेयर बढ़ता हुआ दिखा। उसके बाद मुथूट फाइनेंस है 15.34% के करीब यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखा। वोडाफोन आइडिया में भी देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट 14% के करीब की हमें बढ़ देखने को मिली। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है आइडिया का। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, तो मैं पूरी एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। चार्ट में किस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या आगे प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये सारा आपको बताऊंगा अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। उसके बाद AI इंजीनियरिंग है जो कि 13.4% और किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो कि 13.4254% के करीब। और लिस्ट जो है और भी लंबी है, आप इसको जाके देख सकते हैं दोस्तों। देखो अब इनकी जिक्र करने का क्या मतलब है, देखो मतलब ये है कि दोस्तों ये जो परफॉर्मर स्टॉक है ना, ये आगे भी परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स के ऊपर दोस्तों नजर रखनी है, इनके चार्ट स्टडी करने हैं। और जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि चार्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहां पे कि आपका मोमेंटम गेन हो सकता है, तो आप इसके अंदर जो है उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों वीकली जो टॉप लूजर्स की बात करेंगे निफ्टी 500 में, तो देखो कोहांस लाइफ टाइम लिमिटेड 13.02% के करीब, बालाजी अमाइंस देखेंगे तो 12.08% के करीब। उसके बाद अगर हम सफायर फूड और कृष्णा इंस्टीट्यूट, और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कैम्प्लास्ट और का जो शेयर है ये भी 9% के करीब। और यहाँ पर देखेंगे तो और भी जैसे फोर्टिस वगैरह और भी काफ़ी शेयर्स हैं जो कि आपको वीक करते हुए दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इनके चार्ट्स को स्टडी करने हैं, कौन से परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर स्टॉक्स है, तो आप उनको देख सकते हैं। जो कि आपके अकाउंट में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि नॉन परफॉर्म कर रहा है उसको एग्जिट कर सकते हैं। कोई अगर अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप जो है कर सकते हैं अपने अकाउंट में ऐड। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगती है कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, उनके चार्ट स्टडी करके आप उस हिसाब से पोजीशंस बना सकते हो। तो दोस्तों ये हमने देखा कि ओवरऑल देखिए मार्केट इस हफ्ते कैसा रहा, सेक्टर कौन सा बढ़ने वाला था, सेक्टर कौन सा, स्टॉक कौन सा था बढ़ने वाला। तो अब दोस्तों अगर हम चलते हैं देखिए निफ्टी 50 में आगे क्या हो सकता है निफ्टी के चार्ट्स पे। तो देखो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोलिया, ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए। तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। देखो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये चार्ट आपके सामने है, मैं इसको यहाँ पर इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब देखो यार लास्ट टाइम ना मैंने वीडियो बनाई थी, इस चार्ट को मैंने स्टडी किया था। इस चार्ट को स्टडी करने के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं उसको नहीं डाल सका उसके अंदर चैनल के अंदर, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो है उसमें इशू आ गया था, करप्ट हो गई थी और उसमें वहाँ पूरा स्टडी मैंने किया था। अब देखो ये जो है ना, मैंने अपने शायद और भी वीडियो जो देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने एक पैटर्न की बात करी है कि यहाँ पर देखो निफ्टी पे ना एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, ये इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न का दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट आ गया। अब ब्रेकआउट आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ जैसे ही मार्केट आया दोस्तों वहाँ पर हमें दोबारा से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। कुछ लोग घबरा गए कि यहाँ पर जो है मार्केट सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो आपने देखा कि देखो क्या होता है टेक्निकल पे, जब एक रेजिस्टेंस टूटता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस था, जो ये लाइन थी ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ठीक है, जब ये टूटी यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी, तो जब ये रेजिस्टेंस टूटता है दोस्तों तो क्या होता है कि उसके बाद दोबारा से एक बार रीटेस्ट करने आती है मार्केट। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला मार्केट को, और यहाँ से फिर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक कैंडल बनी है जो कि पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो ये टेक्निकल का फायदा होता है कि दोस्तों हमें मतलब कि हमें अगर टेक्निकल आपको आते हो तो आप अननेसेसरी घबराओगे नहीं मार्केट की गिरावट को देख के, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस दिया। अब देखो रेजिस्टेंस ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों एक ही बार में आसानी से टूट जाए, वो रेजिस्टेंस ही क्या जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने टेस्ट किया, यहाँ पर भी कोशिश करी लेकिन नहीं कामयाब हो पाया। अब यहाँ पर कामयाब होने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे भी आपको वो जो कि ब्रेकडाउन मिला। अब जैसे कि मैंने बोला देखो ये 400 पॉइंट ऊपर जो रेजिस्टेंस है और नीचे 500 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सपोर्ट नजर आएगा। अब सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर हमें मार्केट का सपोर्ट है। तो अब देखो अगर मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा, मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें नई मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कुछ ऐसा मार्केट में हो जाता है, मान लीजिए देखो क्योंकि ट्रम्प तो अभी भी जो है अमेरिका में बैठा हुआ, अभी भी डील नहीं, मान लो डील की कुछ ऐसी खबर रहती है या अमेरिका कुछ ऐसा बयान दे देता है, या फिर देखेंगे हमने मार्केट में अभी जैसे कि हमारा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा केस आ जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ टसल शुरू हो सकते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा से एक बार नीचे को आए। तो इसलिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जब तक ऊपर से नहीं जाएगा हमें नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर अगर दोस्तों नीचे जब तक नहीं ब्रेकडाउन होगा तब तक हमें नई कमजोरी देखने को नहीं मिल सकती। तो इसके बीच में जब तक मार्केट जो है अपना
ट्रेड कर रहा है दोस्तों तब तक साइडवेज रहेगा, मार्केट हो सकता है आपको तब तक तंग करे। तो मार्केट के अंदर लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों, निफ्टी में काफी स्ट्रक्चर लग रहा है एज ऑफ पॉइंट मेरे को। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, जस्ट यहाँ पर एक ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो चार्ट को स्टडी करिएगा। RSI की बात करेंगे तो RSI भी देखो हर टाइम फ्रेम पे आपको जो है मजबूत दिखेगा। ये देखिए मैंने वीकली लगा रखा है, तो वीकली में भी देखोगे दोस्तों यहाँ पर RSI 62% के पास जो है 62 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं ले जाऊं आपको मंथली चार्ट पे, अब मंथली चार्ट पे भी देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो RSI में मजबूत दिख रहा है। यहाँ पर जो देखेंगे तो RSI मजबूत दिख रहा है, तो अच्छी बात है जो कि हमें स्ट्रेंथ दिखाती है मार्केट के अंदर। तो इस तरह की स्ट्रेंथ दोस्तों अगर हमें मार्केट में आगे भी देखने को मिलती है तो मार्केट के लिए अच्छा है, और जो शेयर्स है दोस्तों वो हमें आगे अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। दूसरी अब चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में, जो कि देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पर आपको मजबूती दिख रही है, और यहाँ पर स्टडी हम पहले कर चुके थे। यहाँ रेजिस्टेंस था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद इसने फिर क्या किया दोस्तों, दोबारा से इसको रीटेस्ट किया। ये देखेंगे दोबारा से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से देखो यहाँ पर जो है तेज मोमेंटम सबसे अच्छा बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, इसके शेयर्स को भी देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इस हफ्ते जो नया क्या हुआ वो हुआ कि दोस्तों निफ्टी मिड कैप में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब ब्रेकआउट देखो कितना अच्छा हुआ है कि यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पर एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है जिसको कि बोलते हैं दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये देखिए आपका राइट शोल्डर, ये आपका हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइन ऐसे लगी, तो ये काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी पॉजिटिव है, इसको कंटिन्यूशनल पैटर्न बोलते हैं। तो ये मार्केट के लिए अच्छा निफ्टी मिड कैप के शेयर्स हैं, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और ऐसा नहीं कि दोस्तों हर निफ्टी मिड कैप के शेयर्स आपको भागते हुए दिखेंगे, जो मजबूत शेयर है वही। तो आपको क्या करना है, शेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर आपको नहीं करने आते तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे कि आपको मैं दोस्तों टाइम टू टाइम काफ़ी शेयर्स है जो कि हम बताते रहते हैं अपने चैनल पे। और पीछे भी हमने देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी चैनल्स देखिए मैंने वीडियोस बनाई, पे भी मैंने ये सेलो वर्ड के ऊपर बनाया था, ठीक है। और भी मैंने एक वेबो ग्लोबल को कवर किया था। यहाँ पे भी अगर दोस्तों ये वीडियो जाके देखोगे, इस वीडियो को भी मैंने कवर किया था, और इसमें भी मैंने 2-3 शेयर बताए थे दोस्तों, और जो काफ़ी अच्छा टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, और वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और इस तरह से दोस्तों और भी आप वीडियो देखोगे ना जाके, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे मेरे रडार पे कोई शेयर आता है उसको मैं कवर करता रहता हूँ, और वहाँ पर हमें जैसे मोमेंटम देखने को मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा दोस्तों वहाँ पर गेन भी होता है, ठीक है। तो अब निफ्टी बैंक में वो अच्छा है, निफ्टी भी मजबूत दिख रही है, निफ्टी मिड कैप में वो नया ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप को देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर फिलहाल उतनी हमें मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। एक पैटर्न यहाँ पे भी बना जो कि मैंने बना रखा है लेफ्ट हैंड जो आपका हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पर जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों इसका, तब तक हमें नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। इवन मैं कहूँगा कि दोस्तों जब तक ये 18,600 का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों जो है हायर हाई लो बना रहा है, देखो जो लो बना रहा है वो हायर हाई बना रहा है, तो ऊपर जाके लो बन रहे हैं, तो ये अच्छा है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी आपको उसी तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट चार्ट स्टडी करने हैं। निफ्टी फाइनेंस की बात करेंगे, ये काफ़ी मजबूत है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि काफ़ी मजबूत है, और मजबूती यहाँ पर दिखा रहा है। और बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 500 की बात करेंगे, जहाँ 500 स्टॉक्स हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी की बात करेंगे, निफ्टी एनर्जी भी नीचे से मोमेंटम दिखा रहा है, तो इनके स्टॉक्स देख सकते हो। निफ्टी ऑटो की बात करेंगे तो निफ्टी ऑटो रेजिस्टेंस के पास है दोस्तों, ये इसका मजबूत लेवल है, ये कि इसका लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर हमें निफ्टी ऑटो नीचे आता दिख सकता है, और ब्रेकआउट आता है तो हमें नए ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बीच बीच में दोस्तों आपको जो है चार्ट्स के ऊपर अलग अलग शेयर्स के ऊपर भी देखना है। कई बार क्या होता है, सेक्टर में तो मजबूती होती है लेकिन हर शेयर जो है परफॉर्म नहीं करता। FMCG देखेंगे तो अभी भी शायद पीछे चल रहा है, और अभी मतलब कि एक साइडवेज की तरह चल रहा है, कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। कंजम्पशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर इंफ्रा की बात करेंगे, जो है निफ्टी इंफ्रा को अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें नया मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन वही बात है कि अभी जो है ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के आसपास। तो इसलिए अब निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो निफ्टी आईटी में भी यहाँ पर नीचे से तेजी देखने को तो मिली हमें, लेकिन यहाँ पर शेयर्स की बात करेंगे तो शेयर्स टाइप वाइज काम हो रहा है। यहाँ पर अभी भी इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर क्या मोमेंटम दिखता है, लेकिन वो फिसल आउट हो जाता है। निफ्टी मीडिया की बात करने की बात कोई नहीं है, अभी तक मेरे को कोई ऐसा शेयर दिमाग पर चढ़ा भी नहीं। निफ्टी मेटल देखेंगे दोस्तों, हमने बात करी थी
ऑलरेडी मजबूत है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। और निफ्टी मीडिया तो सॉरी मेटल दोस्तों ऐसे ही थोड़ा सा चलता है, तो यहाँ पर हमें नया ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आप इस हिसाब से अगर आपने पोजीशंस नहीं बनाई तो आप चार्ट्स वगैरह देख सकते हो। निफ्टी मिड कैप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक दोस्तों ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, निफ्टी फार्मा, और हमने देखा दोस्तों फार्मा के कई शेयर्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिले, जिसमें कि बायोकॉन हो गया और भी काफ़ी शेयर्स है। अब यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखो ये भी एक पैटर्न है जो कि हम जो है हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं। तो ब्रेकआउट देख रहा है, स्टॉप लॉस सही दोस्तों, सॉरी अगर रेजिस्टेंस सही है जो कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो नया हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ हमें मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। निफ्टी फार्मा भी काफ़ी शेयर्स है जो कि अच्छे दिख रहे हैं। पीएससी की बात करेंगे, साइडवेज में है। पीएसयू बैंक दोस्तों काफ़ी मजबूत है, सबसे मजबूत देखेंगे तो पिछले हफ्ते का हीरा देखो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देखने के बाद हमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हमें शेयर्स के अंदर भी सरकारी जो पीएसयू बैंक के शेयर है उनके अंदर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमें कर रहे हैं जो पीएसयू बैंक के शेयर्स। तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। निफ्टी रियल्टी की बात करेंगे तो ये भी साइडवेज चल रहा है। और ये है दोस्तों ओवरऑल हमने सेक्टर्स की ऑलमोस्ट बात कर ली है। और ये दोस्तों था मार्केट के बारे में। तो देखो अभी क्या है, मैंने वही बताया कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, चार्ट वाइज काम हो रहा है, स्टॉक वाइज काम हो रहा है। और अगर निफ्टी यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर नया मोमेंटम दिखेगा। और नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो दोस्तों एक बार फिर से हमें मार्केट नीचे आते हुए दिख सकता है। तो मार्केट काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे है। सो दोस्तों देखो ये था मेरा मार्केट के बारे में एनालिसिस। आप भी मेरे को बताइएगा कि आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है। मैं लेके मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ जब तक कि ब्रेकआउट नीचे नहीं होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और दोस्तों चैनल से जुड़ जाइएगा। कल मिलेगा एक नया स्टॉक जो कि मैं कवर करूँगा और चार्ट ऑफ द वीक में, जहाँ पे कि दोस्तों हम एक ऐसा स्टॉक कवर करते हैं जहाँ पे कि हमें मजबूत कुछ देखने को मिलता है, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ऐसे चार्ट्स में कवर करता हूँ, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।